अस्सलाम वालेकुम। एक जमाना था जब इंडिया इस खित्ते में उस खित्ते को जिसे हम साउथ एशिया कहते हैं, इस पूरे खित्ते के ऊपर अपनी हुक्मरानी कायम करना चाहता था। इस बात में भी किसी को कोई शक नहीं है, कोई इब्हाम मौजूद नहीं है कि सिफारती तौर पर इंडिया ये काम काफी हद तक कर भी चुका था। इस खित्ते में काफी छोटे ममालिक हैं जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स। ये वो ममालिक हैं जहां पर इंडिया ने अपनी अजारादारी कायम कर ली थी सिफारती तौर के ऊपर। इंडिया काफी मजबूत हो चुका था इस खित्ते के अंदर, इसने अपनी एक मोनोपली भी बना ली थी। अब इंडिया ने जब इस सारे खित्ते के अंदर अपनी मोनोपली बना ली, इन तमाम छोटे छोटे ममालिक को अपने असर रसूख में ले लिया, तो पाकिस्तान की पोजीशन काफी ज्यादा स्टेक पर लग गई थी। उस दौर में हमारे लिए सिफारती तौर पर काफी ज्यादा मसाइल भी खड़े हुए। अब उस टाइम के ऊपर हमारी हुकूमतें भी कॉम्पिटेंट नहीं थी, करप्ट थी। इंडिया के अंदर अपनी जाती कैपेसिटी में इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी काफी हैवी। ये इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते थे। नुकसान पाकिस्तान को हुआ, सिफारती लेवल के ऊपर भी, इंटरनली भी। लेकिन वो दौर अब माजी का है और इस वक्त गेम मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। इस वक्त इस खित्ते के ऊपर रूल कर रहा है चाइना। चाइना ने इंडिया से यह जारादारी खींच ली है। इसका सबसे बड़ा सबूत एक तो आप ये देख लें कि वो तमाम छोटे छोटे ममालिक जो किसी दौर में इंडिया के असर रसूख में थे, अब वो मुकम्मल तौर पर चाइना के असर रसूख में है। वो तमाम छोटे छोटे ममालिक जो किसी दौर में इंडिया के कहने के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ बयानात देते थे, अब वो इंडिया के खिलाफ ना सिर्फ बयानात दे रहे हैं बल्कि अमली तौर पर कई बड़े बड़े एक्शंस भी ले चुके हैं। मिसाल के तौर पर भूटान जैसे छोटे से मुल्क ने इंडिया का पानी बंद कर दिया है। लद्दाख के अंदर इस वक्त जो इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसकी क्या ताजा तरीन अपडेट्स हैं वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। वहां पर हालात काफी खराब हो चुके हैं। लद्दाख के अंदर इंडिया को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, चाइना कहां तक घुस चुका है, कितनी ज्यादा टेरिटरी अपने कब्जे में ले चुका है, इन तमाम तर तफसीलात को आप इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कवर देखेंगे। अगर आप इन चीजों की तफसीलात को मालूम करने की कोशिश करेंगे इंडियन मीडिया से, तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला। इंडियन मीडिया आपको यही बताएगा कि कुछ भी नहीं हो रहा, और अगर हो भी रहा है तो इंडिया की फतह हो रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस सारे मामले में ताजा तरीन अपडेट्स ये है कि इस खित्ते के अंदर, लद्दाख के एरिया के अंदर, चाइनीज फौजियों की ट्रेनिंग के लिए 20 स्पेशल मार्शल आर्ट्स के ट्रेनर्स भेजे जा रहे हैं। ये 20 मार्शल आर्ट के ट्रेनर्स जो हैं वो ट्रेनिंग देंगे चाइनीज सोल्जर्स को, चाइनीज आर्मी को, जो कि डिप्लॉय है लद्दाख के अंदर रिलेटेड टू मार्शल आर्ट्स। यहां मैं आपको यह भी बता दूं कि ऑलरेडी चाइनीज मिलिट्री के अंदर एक खेप मौजूद है, या आप उसको एक बटालियन कह लें। ये बड़ी खास किस्म की बटालियन है और ये ऑलरेडी ट्रेंड होती है मार्शल आर्ट्स के अंदर। सोशल मीडिया के ऊपर आपने काफी ज्यादा वीडियोस देखी होंगी जिनमें भारतीय फौजियों को लद्दाख के अंदर चाइनीज फौजियों के हाथों फेंटी लग रही है। यहाँ पर आपको दिलचस्प बात ये बताऊं कि ये फेंटी लगाने वाले चाइनीज फौजी उसी बटालियन का हिस्सा हैं। ये वो चाइनीज फौजी हैं जो कि मार्शल आर्ट्स के अंदर काफी ज्यादा कंपेटेबल हैं। ये माहिर लोग हैं मार्शल आर्ट्स के अंदर। आप हैरान होंगे कि ये चाइनीज सोल्जर्स जब भारतीयों के ऊपर हमला करने आए हैं तो इनके हाथ में डंडे थे और इन डंडों के ऊपर कील लगे हुए थे। इन कील लगे हुए डंडों से इंडियन आर्मी की ठीक ठाक किस्म की फेंटी लगाई गई है। चाइना का प्लान यहाँ पर नहीं रुकने वाला। चाइना मजीद आगे डेवलपमेंट करेगा। चाइना ने मजीद आगे जाकर टेरिटरीज के ऊपर कब्जा करने का मुकम्मल प्लान बनाया हुआ है। लद्दाख के अंदर वो एरिया जिसके ऊपर इस वक्त चाइना कब्जा कर चुका है, वहां पर चाइना ने अपनी डेवलपमेंट भी स्टार्ट कर दी है। हेलीपैड्स बनना शुरू हो चुकी हैं, इमारतें बनना शुरू हो चुकी हैं, बंकर्स बन रहे हैं, बैरिक्स बन रही हैं। चाइनीज की ये बात भी आप जानती हैं, उनकी क्वालिटी कह लें कि वो बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर एक ठीक ठाक किस्म की इस्टेब्लिशमेंट को कवर कर सकते हैं, यानी कि एक छोटे से टाइम फ्रेम के अंदर वो बड़ी से बड़ी इमारत भी खड़ी कर सकते हैं। लिहाजा इस बात के भी चांसेस मौजूद हैं कि इस एरिया के अंदर, लद्दाख के एरिया के अंदर आने वाले कुछ अरसे में चाइना अपना एक एयरपोर्ट तक बना ले। डेफिनेट सी बात है कि ये जंगी एयरपोर्ट होगा, इसको आप कमर्शियल एयरपोर्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर चाइना वहां पर एक अपना रनवे बना लेता है, एक छोटा मोटा सा एयरपोर्ट एस्टेब्लिश कर लेता है, तो इसके भारत को बहुत बड़े नुकसानात फेस करने पड़ेंगे। अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात की जाए तो वहां सूरत हाल ये है कि झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत ज्यादा झूठ बोले हैं जब से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है। पहले ये कहा कि चाइना लद्दाख में
इंडियन टेरिटरी के अंदर दाखिल ही नहीं हुआ। फिर ये कहा कि हमारे कोई फौजी शहीद नहीं हुए। बाद में इन दोनों बातों से यू टर्न ले लिया। नरेंद्र मोदी ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि चाइना ने लद्दाख के एरिया में उनकी टेरिटरी में इन्फिल्ट्रेट किया है। इंडिया के फौजी मारे गए हैं। तादाद 20 बताई गई है, लेकिन ये 20 वो तादाद नहीं है जो कि असल है। इंटरनल रिसोर्सेज के मुताबिक इंडियन फौजियों की अच्छी खासी तादाद झड़पों में मारी गई है अगेंस्ट चाइनीज मिलिट्री, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये बात छुपा ली। अब नरेंद्र मोदी की तरफ से बढ़ के तो बहुत ज्यादा मारी जा रही हैं, लेकिन उसी के साथ साथ नरेंद्र मोदी के अपने लोग, अपनी हुकूमत के लोग इंडिया के अगेंस्ट और चाइना के हक में बयान देते हुए नजर आते हैं। इंडिया की वजीर खजाना का ताजा तरीन बयान ये है कि हम चाइनीज प्रोडक्ट्स का बायकॉट नहीं कर सकते। सबसे दिलचस्प बात जो इस खातून ने बताई वो ये है कि अगर हमने चाइनीज प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया तो वो तमाम मूर्तियां जो हमारे भगवानों की हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, वो तक बननी बंद हो जाएंगी। हम ये मूर्तियां चाइना से ऑर्डर पर बनवाते हैं। अगर हमने चाइनीज प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया तो हमारी ये जो मूर्तियां हैं ये भी बनना बंद हो जाएंगी, तो हम पूजा किसकी करेंगे। इंडिया के इंटरनल मामलात चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी इस लेवल के ऊपर है, और ये तो आप सब लोगों को पता है कि बायकॉट चाइना के प्रोडक्ट्स की जितनी भी तशहीर की गई है वो भी चाइनीज प्रोडक्ट्स की बेस के ऊपर ही की गई है। आप अंदाजा करें कि बायकॉट चाइना की टोपियां भी चाइना में ही बनी। बायकॉट चाइना की जो टी शर्ट्स इंडियन पहन के फिर रहे हैं वो भी चाइना के अंदर ही बनी है। इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंडिया चाइनीज प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर सके। इंडियन ताजरों का एक बहुत बड़ा सरमाया चाइना के अंदर इन्वेस्ट हुआ है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इंडियन ताजर, जिन लोगों ने मोदी को इलेक्ट करवाया है, पैसे लगाए हैं उसकी कैंपेन में, वो इस बात पर राजी हो जाएं कि चाइना का बायकॉट कर दो। सवाल ही पैदा नहीं होता। पैसा तो वैसे ही बनिए का धर्म होता है। सो इंडिया चाइनीज प्रोडक्ट्स का बायकॉट नहीं कर सकता। दूसरा ये कि लद्दाख का जो एरिया है वो इंडिया के हाथ से निकल चुका है। इस मामले को लेकर आपको सोशल मीडिया के ऊपर लद्दाख के अंदर रहने वाले जो इंडियन शहरी हैं उनकी वीडियोस देखनी चाहिए। इन लोगों ने अपने मोबाइल फोन से वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं और इन वीडियोस को सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया गया है। इन वीडियोस में बड़ा कैटेगोरिकली ये जो लोग हैं जो कि भारतीय शहरी हैं, लद्दाख के एरिया में रहते हैं, वो ये बात ऑन कर रहे हैं, मान रहे हैं कि इंडिया के हाथ से लद्दाख निकल चुका है। इन लोगों ने स्ट्रेट फॉरवर्डली कह दिया है कि अब यहाँ पर चाइनीज की हुक्मरानी है, चाइना की हुकूमत यहाँ पर कायम है और ये एक फैक्ट है। कोई मानता है तो मान ले, नहीं मानता तो उसकी अपनी मर्जी है। लद्दाख के बॉर्डर के ऊपर आकाश मिसाइल सिस्टम को नस्ब किया गया है इंडिया की तरफ से। ये न्यूज मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन इस मिसाइल सिस्टम को नस्ब करने का इंडिया को कोई फायदा नहीं होने वाला। उसकी रीजन बेसिकली ये है कि इस मिसाइल सिस्टम की टेक्नोलॉजी, इसकी क्वालिटी किसी भी सूरत में स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं है। इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी, इसकी क्वालिटी किस लेवल पर है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि इंडिया ने ये मिसाइल सिस्टम कई मुल्कों को दिखाया, इसके टेस्ट करवाए। इंडिया ये चाहता था कि ये छोटे छोटे ममालिक, मिसाल के तौर पर भूटान, नेपाल, मालदीव और कई छोटे छोटे ममालिक इस मिसाइल सिस्टम को इंडिया से खरीदें। जब इन लोगों ने इस मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग की, इसकी क्वालिटी देखी, तो इन तमाम ममालिक ने इस मिसाइल सिस्टम को खरीदने से साफ इनकार कर दिया। ये बात भी इंडिया के चेहरे के ऊपर एक कच्चा खासा तमांचा थी, जिसे इंडियन मीडिया ने किस तरह कवर किया कि इन ममालिक ने इस मिसाइल सिस्टम को खरीदने में दिलचस्पी का इजहार किया है। हालांकि बात बिल्कुल बरक्स थी कि उन लोगों ने खरीदने तक से इनकार कर दिया। इसके मुकाबले में चाइना की तरफ S-400 है, जिसकी क्वालिटी है, जिसकी कैपेसिटी है। सो S-400 के मुकाबले में आकाश मिसाइल की कोई हैसियत ही नहीं है। दूसरा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया कि किस तरह इंडिया को यह भी डाउट है कि आजाद कश्मीर में पाकिस्तान के एयर बेसिस यूज हो सकते हैं उनके अगेंस्ट, स्कर्दू का एयर बेस यूज हो सकता है उनके अगेंस्ट। सो इंडिया की पोजीशन इस वक्त काफी ज्यादा नाजुक हो चुकी है। अगर ये मामलात इसी तरह चलते रहते हैं तो लद्दाख तो ऑलरेडी इंडिया के हाथ से निकल चुका है। इस बात के भी बड़े रोशन किस्म के इम्कानात पैदा हो जाएंगे कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर मकबूजा कश्मीर को भी इंडिया की रियासत से आजाद करवा सकते हैं। अमेरिका बैकडोर चैनल से इंडिया की मदद तो कर रहा है, लेकिन अमेरिका इस मदद करने के बावजूद भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकेगा और उसकी भी कई वजूहात हैं। अमेरिका के अंदर काफी ज्यादा मसाइल हैं। मिसाल के तौर के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को किसी भी नई जंग में धकेलना नहीं चाहता। पेंटागन ऑन दी अदर हैंड अपने फैसले खुद करता है और वो चाहता है कि एक तो अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी जंग बरकरार रखे, दूसरा बैकडोर चैनल से इंडिया की मदद भी करे। सो आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि ये सारी सूरत हाल किस तरफ जाती है। अगर इंडिया और चाइना के बीच में कोई बाज़ाब्ता जंग छिड़ती है तो फिर हमें भी इस जंग में कूदना पड़ेगा। चाहते ना चाहते हमें ये
ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। वीडियो के आखिर में दोस्तों आप लोगों से ये सवाल करूंगा कि क्या आप लोगों को मुस्तकबिल में इंडिया और चाइना के बीच में कोई बाज़ाब्ता जंग होते हुए दिखाई देती है या नहीं, और क्या पाकिस्तान को इस जंग का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं? आपका जो भी जवाब हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप दोस्तों से एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।